मेरे मित्रों, कभी आप अंधेरे में, बिल्कुल अंधेरे में, जब चांदनी की रोशनी भी ना हो, चले हैं 12-1 बजे, 1:30 बजे, हैं, और कोई आवाज नहीं आजू बाजू, अकेले हैं आप, डर लग रहा होगा? लगा डर? अब आप बोलेंगे अरे साहब हम तो बहुत गए हैं 12-1-2 बजे अकेले। भैया मैं बताऊं, मैं तो जब मैं और छोटा था तो मेरी तो हालत खराब हो जाती डर के मारे। क्यों? पता नहीं कौन कहाँ से आ जाए, क्या है, और पिच बिल्कुल अंधेरा है, बिल्कुल इतना भयावह, कोई आवाज नहीं, और बाप रे बाप हालत खराब हो जाती थी। पसीना आ जाता था कि क्या होगा, कहीं से कोई आ ना जाए। डर, इसको हम बोलते हैं डर। और कभी कभी सबको डर ना आता ही है। अब छोटे बच्चे अंधेरे में नहीं जाते, आप जानते हैं भैया, है ना। वो भैया कोई उनके साथ जाना जरूरी है, मम्मी डैडी या दीदी भैया या जो भी है, बच्चों के साथ। कभी कभी बड़े लोग भी डरते हैं अचानक से। कई लोगों को किसी बात का क्या डर था? ऊंची बिल्डिंग में जाना उनको डर लगता है कि नहीं? भैया गिर न जाए। तो कई प्रकार के डर हैं। लेकिन आज मैं आपके सामने एक और डर के बारे में बता रहा हूं, जो डर नहीं, वो परमेश्वर का भय है। जी हाँ, परमेश्वर का भय। अब यहां पर एक चीज ध्यान में रखना, हमें परमेश्वर का भय मानना है, भयभीत नहीं होना है। भयभीत नहीं होना, हमें डर के नहीं रहना है, हमें परमेश्वर का भय रखना। अब जब हम परमेश्वर की भय की बात करते हैं तो वो वाला डर नहीं कि अरे बाप रे अब क्या हो जाएगा, अरे देखो कोई आ रहा है मारेगा, वो वाला नहीं है। कुछ लोग कई प्रकार के देवी देवताओं के सामने अपना डर रखते हैं कि नहीं नहीं, मैं वो डर की बात नहीं कह रहा हूं। ये परमेश्वर का भय आदर वाला भय है। आदर जिसमें रिस्पेक्ट है, जिसमें परमेश्वर को महानता देते हैं। अब उदाहरण के लिए, यदि हमारे समाज में हमारे प्रधानमंत्री जी आ जाते हैं या राष्ट्रपति आते हैं तो क्या हमें डर लगेगा? अरे साहब बिल्कुल नहीं, हम तो बिल्कुल उनको देखने के लिए, मिलने के लिए बड़े खुश होंगे, लेकिन अंदर से एक डर भी लगा रहेगा। डर मतलब भय रहेगा कि कुछ उल्टी सीधी बात ना हो जाए, ठीक से सब हो जाए। वो कौन सा वाला भय है? वो है आदर वाला भय। डरने वाला डर नहीं है, लेकिन आदर वाला भय कि कितना महान व्यक्ति, देश का प्रधानमंत्री, देश का राष्ट्रपति हमारे घर या हमारे समाज में आए हुए हैं। तो उसी प्रकार का भय हमें परमेश्वर के साथ होना है। जी हाँ, और वो परमेश्वर का भय आदर वाला होना चाहिए कि प्रभु तू कितना महान है, प्रभु तू कितना ज्ञानी है, प्रभु तू कितना पवित्र है, हम तो तेरे सामने खड़े रहने के योग्य भी नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं? साष्टांग प्रणाम करते हैं, बिल्कुल नीचे गिर जाते हैं। जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि ये व्यक्ति नीचे गिरा हुआ है, इसलिए कि वो सामने खड़े हुए व्यक्ति के सामने खड़े होने के योग्य नहीं है। आदर, तो वो आदर के द्वारा झुक गया है। खैर, अगर हम ऐसे झुकें वो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी मानसिकता, हमारी आत्मा, हमारा प्राण, हमारा देह क्या परमेश्वर का भय मानता है। और आज मेरा इसी से संबंधित कुछ बातें हैं कि परमेश्वर का भय कितना सकारात्मक है, फलवंत वाला है, पॉजिटिव है, और ये हमारे जीवन में आशीष का कारण भी देता है। तो आइए हम परमेश्वर का भय माने सही रूप से। तो कुछ पदों को मैं आपके सामने रखूंगा कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है भय के बारे में। एक जो मैं पद आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि भैया उन लोगों से मत डरो जो सिर्फ शरीर को नाश करें, लेकिन उनका भय खाओ जो शरीर और आत्मा को नाश करता है। वो कौन है? हमारा प्रभु परमेश्वर। मैं पढ़ देता हूं आपके लिए, मत्ती और उसका 10 अध्याय और 28 पद। मत्ती उसका 10 अध्याय और
28 पद सुनिए क्या लिखा हुआ है। जो शरीर को मार सकते हैं पर आत्मा को मार नहीं सकते, उससे मत डरना, पर उसी से डरो या उसी का भय खाओ जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। वो कौन है? हमारा परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर। तो हमें उनसे डरना है कि नहीं? क्यों? कई आशीष है इसके साथ जुड़ी। चलो देखते हैं। नीति वचन जो है परमेश्वर का वचन, उसमें कई बार आया है परमेश्वर के भय के बारे में। ठीक है, तो आइए जरा उसी नीति वचन को देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। पहली बात हम देखते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पर कि जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं ना, तो हम बुद्धि की तरफ दौड़ते हैं। हाँ, बुद्धिमान है वो मनुष्य जो परमेश्वर का भय मानता है। सुनिए क्या लिखा हुआ। नीति वचन पहला अध्याय 7 पद। नीति वचन पहला अध्याय 7 पद। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। हाँ, तो सबसे अगर हमें मूर्खता से दूर रहना है तो बुद्धिमान होने के लिए कहां पर दौड़ लगाना है? परमेश्वर के भय में। परमेश्वर का भय मानना कि वो कैसे महान परमेश्वर है ना, कितना ज्ञानी है। प्रभु तुझी से हमें सब चीजें मिलती हैं। आपको मालूम है पुराने समय में जब राजा रानी रहा करते थे, जब राज्य होता था, उन दिनों में तो डेमोक्रेसी वगैरह कुछ होता नहीं था। सब अपने अपने राज्य में राज करते थे, और जहां प्रजा सामने आती थी राजा के एकदम साष्टांग प्रणाम करते थे, गिर जाते थे। डर के नहीं, भय से, रिस्पेक्ट के साथ, आदर के साथ, और फिर राजा उनकी हर चीजों को पूर्ति करता था। तो यहां पर हमें परमेश्वर, महामहिम परमेश्वर जो हमारा सृष्टि करता है, जो प्रकृति का, पूरी दुनिया का सृष्टि करता है, उसके सामने आते हैं। भैया यहोवा का भय खाना। प्रभु तू आदर के योग्य, तू महान है, हम तेरे सामने क्या है, हम तो मिट्टी के पुतले हैं, हम पर दया कर। इस प्रकार का भय, उसका आदर करना, उसको प्रभु मानना, तब बात होती है। तो अगर आपको बुद्धिमान बनना है, परमेश्वर का भय मानिए। ये तो परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है ना यहाँ पर। तो ये तो पहली बात हम देखते हैं। दूसरी बात हम देखते हैं, यहोवा का भय, परमेश्वर का भय हमें क्या करता है? बुराइयों से दूर रखता है। हाँ, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं 8वां अध्याय 13वां पद। नीति वचन उसका 8वां अध्याय और 13 पद। क्या लिखा हुआ है सुनिए। यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। हालेलुया। यहोवा का भय मानना क्या करना है? बुराई से दूरी रखना है, बुराई से बैर रखना है, पवित्र बनना है। यही तो है। घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बात से भी मैं भय रखती हूं। वो कौन रखती है? बुद्धिमान मनुष्य। हाँ, उत्तम युक्ति और खरी बुद्धि मेरी ही तो है। क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता हूं, भय मानती हूं। तो यहोवा का भय मानना बुराई से दूर है। यदि आप बुराई से दूर रहना मानते हैं, पाप से दूर रहना मांगते हैं, परमेश्वर का भय माने। अपने हाथों को परमेश्वर के सामने उठाए, खड़े होकर के, गिर करके, घुटनों में बैठ करके, जैसे आप सोचते हैं, अंदर से मानसिकता हमारी परमेश्वर के भय के ऊपर होना है, उसकी आराधना करना है, उसको पवित्र पवित्र करके बुलाना है मन से, है ना, उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। अगर हम परमेश्वर का भय मानेंगे तब तो आज्ञाओं का पालन करेंगे। अगर उदाहरण के रूप में अगर राजा कुछ बोलता है अपनी प्रजा को, भैया ये करना है, तो प्रजा अगर करेगी तब तो ठीक है, और नहीं करी तो फिर छड़ी लगेगी। हाँ, ये कौन है? तो उसी प्रकार से हमें यहोवा का क्या करना है? भय मानना है और उसकी आज्ञाओं का पालन करना। ये एक निशानी होगी कि हम परमेश्वर का भय मान रहे हैं, जब हम उसकी आज्ञाओं को पूरा करते हैं, बुराई से बैर रखते हैं। घमंड, अहंकार, बुरी चालों से, उलटफेर की बातों से हम कैसे रहें? दूर रहें। ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं 14 अध्याय नीति वचन,
उसका 14 अध्याय और उसका 27 पद देख लेते हैं। भाई क्या लिखा हुआ? यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है। क्या बात है, क्या बात है। यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं जी। क्या बात है। तो यहां पर हम देखते हैं तीसरी बात जो हम देख रहे हैं, पहला क्या है? बुद्धि का मूल है। दूसरा क्या है? हमें बुराई से बचाता है परमेश्वर का भय। तीसरी बात क्या है? जीवन का सोता है। वहीं से परमेश्वर हमें जीवन देता है। जब हम परमेश्वर को आदर देते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसको अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, और सिर्फ उसी की और किसी की नहीं। देखिए कभी कभी क्या होता है, हम लोगों का भय मान लेते हैं, यार उसको गुस्सा नहीं करना चाहिए, उस ये वो है काम नहीं बनेगा, भैया उसको प्रसन्न रखो, बटरिंग करते रहो। ना 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 ना, क्या लिखा हुआ है? भय उसी से खाओ जो प्राण और आत्मा दोनों को नाश करता है, और वो है परमेश्वर। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि अधिकारियों का भय नहीं मानना, बिल्कुल मानना है ना, लेकिन सबसे पहले उत्तम वचन के अनुसार परमेश्वर का भय। तब जो वो कहेगा वो हमें पूरा करना है ना। वो जीवन का सोता है, वो हमें जीवन देता, हमें सांस देता, हमें आशीष देता है, और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से क्या हो जाते हैं? बच जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, परमेश्वर हमें एक्सीडेंट से, बीमारियों से बचाता है। यदि हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो मेरे प्रियो, क्या आप परमेश्वर का भय मानते हैं? मेरी तो कोशिश यही रहती है कि मैं परमेश्वर का भय मानूं। कभी कभी क्या होता है, हम लोग लोगों का भय मानते हैं। अगर वो नहीं हुआ तो फिर मुश्किल हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, लोगों का भय अगर परमेश्वर के वचन के आधार पर है तो भय माने, है ना, लेकिन हमें परमेश्वर के भय को पहला स्थान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीति वचन और उसका 15वां अध्याय और 16 पद में क्या लिखा है, जरा वहां भी देख लेते हैं साहब। घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से यहोवा के भय के साथ थोड़ा ही धन उत्तम है। ये लो जी, कभी कभी क्या होता है, लोग अपने धन पर ज्यादा घमंड करने लगते हैं। अरे मेरे पास तो ये है, ये वो है, अरे आप लोग तो मेरी ओर खूब झुक करके प्रणाम करते हैं, अगर तुम्हें कुछ चाहिए अब मैं देने वाला हूं, क्या बात है। अरे नहीं नहीं, घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से किसका धन अच्छा है? यहोवा के भय के साथ थोड़ा धन ही काफी उत्तम है। उत्तम का मतलब सबसे बढ़िया, अच्छा नहीं, सबसे बढ़िया, उत्तम। जो भी परमेश्वर आपको देता है, संतुष्टि जिसे हम कहते हैं, है ना, सैटिस्फैक्शन इंग्लिश में जो शब्द आया है वो ये है कि हम परमेश्वर के भय के साथ जो भी परमेश्वर हमें आशीष देता है, घर हो, झोपड़ी हो, खाना पीना हो, जो भी हो, सूखी रोटी परमेश्वर के साथ, हालेलुया, आमीन, टेस्टी है, क्योंकि हम जीवते परमेश्वर की आराधना करते हैं, है ना। छोटा सा घर है, परमेश्वर के साथ है, परमेश्वर के भय के साथ है, बहुत बड़ा धन है, बहुत बड़ा धन है। कितने ऐसे लोग हैं जो घबराहट में जीते हैं, जिनके पास परमेश्वर का भय नहीं है। हाँ, वो भय ये है कि भैया कोई रात में चोर चक्का आप आ ना जाए, डाकू आ ना जाए और सब हमारे धन को ले जाए। ना ना, हमारा धन तो भैया परमेश्वर का भय है, और उसी से हम जीते हैं। तो यहोवा के भय के साथ थोड़ा ही धन क्या है? उत्तम है। आगे और बढ़ते हैं। 19वां अध्याय और उसका 23 पद देख लेते हैं। 19वां अध्याय और 23 पद क्या लिखा हुआ है, सुनिए। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। क्या बढ़ता है? जीवन बढ़, हमारे जीवन की आयु बढ़ती है, और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है, उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये परमेश्वर का वचन मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। यहोवा का भय, परमेश्वर का भय, देखिए कितना कितना आशीषमय वचन है ये जो मैं अभी आपके सामने पढ़ रहा हूं।
है ना। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता, खुश रहता, सेटिस्फाई रहता, उस पर विपत्ति आने की नहीं। क्यों? क्योंकि आप और मैं परमेश्वर का भय, उसका आदर, उसकी महिमा, उसकी स्तुति, उसकी आराधना, जय जयकार, हाँ, उसकी आज्ञाओं का पालन हम करते हैं, तो भाई वो तो सुखी रहेगा ही रहेगा, पक्की बात है ना। तो ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपके लिए बताना मांगता हूं। यहोवा का भय, परमेश्वर का भय मानना जीवन को और अधिक अधिक आयु देता है। हम देखते हैं जब परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है वो धर्मी व्यक्ति है। दूसरा शामुएल और उसका 23 अध्याय और 3 पद में ये बात लिखी हुई है कि जो परमेश्वर का भय मानता है वो धर्मी ठहरता है। निर्गमन की किताब और उसका 20 अध्याय, निर्गमन उसका 20 अध्याय और 20 पद में क्या लिखा हुआ है सुनिए। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इस निमित्त आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप ना करो। जब हम परमेश्वर का भय अपने जीवन में रखते हैं तो हमें किसी बात की डरने की जरूरत ही नहीं है। परमेश्वर फिर हमें पाप करने से भी क्या करता है, रोक देता है। हाँ, ये उसी समय होता है जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं, है ना। तो ये बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, आपके लिए और मेरे लिए कि हम परमेश्वर का भय पूर्ण रीति से और वचन के अनुसार मान सकें। हम नए नियम की ओर देख लेते हैं थोड़ा सा। एक और पद में आपके लिए पढ़ना मांगता हूं। नए नियम में उसका 9 अध्याय, माफ करना, प्रेरितों के काम और उसका 9 अध्याय और उसका 31 पद। यहाँ पर हम देखते हैं बहुत अच्छी बात यहाँ पर लिखी हुई है। 9 प्रेरितों के काम 9 अध्याय और उसका 31 पद। इस प्रकार सारे यहूदिया, गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नति होती गई और वह प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती चली गई। ये कब की बात है? ये उस समय की बात है जब पौलुस जो था, शाऊल जिसे कहते हैं पुराना नाम, वो भैया उसने दंगा मचा रखा था। हाँ, लोगों को पकड़ पकड़ के बंदीगृह में डाल रहा था, जेल में डाल रहा था। लेकिन जब प्रभु ने पकड़ा वो सब खत्म हो गया और वो भी प्रभु के पास आ गया और इससे क्या हुआ, सब कलीसिया की उन्नति हुई और प्रभु का भय हर व्यक्ति पर छा गया। देखिए, परमेश्वर का भय ये बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में और यही बात हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम प्रेरितों के काम और उसका 2 अध्याय भी हम देख लें तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि परमेश्वर का भय लोगों में छा गया। अगर आप पढ़ें 2 अध्याय 42 से आगे कि प्रभु की कलीसिया बढ़ती गई, सब लोगों में क्या छा गया, भय छा गया 43 पद में, और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट हुए और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे, सब वस्तुएं साझे की थी और सब एक दूसरे की सहायता वगैरह करते थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो, आज हमने देखा कि हमें डरना नहीं है। डरना तो उसी से है जिससे डर डर के भाग जाता है। हाँ, डरना उससे है जिससे डर भी डर कर भाग जाता है। वो कौन है? हमारा प्रभु परमेश्वर। उसका भय मानना बुद्धि का मूल। हमने कई चीज़ों को देखा, बुद्धि का मूल है, बुराई से बैर रखता है। परमेश्वर का भय जीवन का स्रोता है, सोता है, हमें आशीष देता है, जीवन में आयु बढ़ाता है, पाप करने से रोकता है कि नहीं? और
बाइबल में लिखा हुआ, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, भाई उसी से डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नष्ट कर सकता हो। आइए, आशा है कि आप में परमेश्वर का भय है, आप प्रभु में बढ़ रहे हैं, प्रभु की स्तुति, आराधना, महिमा और डर के साथ, भय के साथ महामहिम परमेश्वर, आदर वाला भय दे करके उसको आदर दें, उसकी आराधना करें। यही है परमेश्वर का भय। परमेश्वर हमारी अगुवाई करे कि हम परमेश्वर के भय में बने रहे। आमीन।